जय हिंद। स्वागत है दोस्तों। आज हम हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द शक्ति का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। शब्द शक्ति के तीनों प्रकार, अविधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति का उनके द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अर्थों का A to Z अध्ययन करेंगे। साथ में तीनों शब्द शक्तियों के उदाहरणों के द्वारा ट्रिकी मेथड से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज की शब्द शक्ति की ये क्लास। शब्द शक्ति, तो दोस्तों शब्द शक्ति क्या होती है? प्रत्येक शब्द के अंतर्गत कुछ क्षमता होती है जिसके द्वारा उसका अर्थ हम सबको बोध होता है, हम सब के सामने प्रकट होता है। हमारे मन में जो भी भाव आते हैं उन भावों को हम दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, तो उसके लिए हम शब्दों का चयन करते हैं। ऐसे शब्दों का चयन करते हैं कि लोगों के सामने उनका अर्थ प्रकट हो जाए। और प्रत्येक शब्द में अर्थ को प्रकट करने की क्षमता होती है और इसी क्षमता को हम शब्द शक्ति कहते हैं। तो यही दोस्तों इसकी परिभाषा है। शब्द की वह क्षमता जिससे उसका अर्थ प्रकट होता है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द का कार्य किसी अर्थ की अभिव्यक्ति तथा उसका बोध कराना होता है। प्रत्येक शब्द के अंतर्गत यह शक्ति होती है। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है और उसी अर्थ के आधार पर हम उन शब्दों का उपयोग करते हैं। तो शब्द अभिव्यक्ति के लिए काम में आता है और यही अभिव्यक्ति की शक्ति से हमें उसके अर्थ का बोध होता है। तो शब्द की वह क्षमता जिससे उसका अर्थ प्रकट हो उसे शब्द शक्ति कहते हैं। यही इसकी परिभाषा है। दूसरे रूप में देख लीजिए, शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। आप इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हो, शब्द का अर्थ का बोध कराने वाली क्षमता को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द की वह क्षमता जिससे उसके अर्थ का बोध हो, अर्थ प्रकट हो, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। दोस्तों, शब्द शक्ति का हमारे जीवन में क्या महत्व है कि हम इसका अध्ययन करते हैं। शब्द शक्ति हमें शब्दों के चयन के लिए सुविधा देती है, इसलिए शब्द शक्ति को समझने अत्यंत आवश्यक है। किसी शब्द का अर्थ उसमें निहित होता है और इसी अर्थ के आधार पर उस शब्द का महत्व होता है। अगर शब्द का अर्थ ही नहीं निकल रहा तो वो शब्द निरर्थक है, अस्तित्व विहीन है। उस शब्द से तो कोई लेना देना, उस शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। तो शब्द का महत्व तभी होता है जब उसका अर्थ कुछ ना कुछ स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। उसके अर्थ के आधार पर ही शब्दों के महत्व को निर्धारित किया गया है और इसीलिए हमें शब्द शक्ति के अध्ययन की आवश्यकता होती है। शब्द शक्ति के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति के 3 प्रकार के भेद माने गए हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको 3 ऑप्शन में देखना है, उसके ऊपर टिक लगा के आना है, क्योंकि शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। पहला अभिधा शब्द शक्ति जो कि वाच्यार्थ के ऊपर कार्य करती है। वाच्यार्थ क्या होता है दोस्तों? वाच्यार्थ, जब हम शब्द को पढ़ते हैं उसका वाचन करते हैं तो वाच्यार्थ यानी पढ़ते ही उसका अर्थ निकाल लिया। वाच्यार्थ जो मुख्य अर्थ निकल रहा है सीधा सीधा, वो वाच्यार्थ होता है। और इसी के आधार पे शब्द शक्ति का पहला प्रकार अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा लक्ष्यार्थ, जब किसी चीज को लक्ष्य करके कहा जाता है, लक्ष्य टारगेट करके किसी को जब हम कोई बात कहते हैं, जैसे किसी को हम मूर्ख बताने के लिए टारगेट करके कहें कि तुम तो गधे हो, तो इसका मतलब जब लक्ष्य करके बात कही गई। तो दूसरा शब्द शक्ति का प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति। और जब व्यंग्य का प्रयोग किया जाता है ताना मारने, उपहास करने, कमेंट करने के लिए, तो शब्द शक्ति का तीसरा प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति। तो शब्द के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। वाच्यार्थ जिसके आधार पर अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा लक्ष्यार्थ जिसके आधार पर लक्षणा शब्द शक्ति, तीसरा व्यंग्यार्थ जिसके आधार पर व्यंजना शब्द शक्ति। इनका हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। चार्ट के रूप में भी आप एक बार देख लीजिए। शब्द शक्ति के 3 प्रकार, पहला अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा लक्षणा शब्द शक्ति, तीसरा व्यंजना शब्द शक्ति। इसमें से हम पहले का अध्ययन करते हैं, अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है दोस्तों? हमने प्रत्येक शब्द शक्ति के 2-2 परिभाषाएं दी हैं। शब्द को पढ़ने या सुनने मात्र से शब्द का जो लोक प्रसिद्ध अर्थ है, यानी कि जो सीधा सीधा अर्थ है किसी भी शब्द का, वो तुरंत हमें ज्ञात हो जाए, समझ में आ जाए, तो उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरी परिभाषा देख लीजिए, शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं।
सामान्य अर्थ, किसी ने कुछ कहा राजस्थान के निवासी वीर है, छत्रपति शिवाजी वीर है, तो ये शब्द हमें तुरंत समझ में आ जाएंगे क्योंकि इसके द्वारा जो व्यक्त भावनाएं की गई हैं वो आसानी से समझ में आ रहे हैं। तो जहां पर आसानी से कही हुई बात का अर्थ समझ में आ जाए, सीधा सीधा अर्थ समझ में आ जाए, वहां पे होती है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति को आगे देखिए। अभिधा शब्द शक्ति, इसके द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। वाच्यार्थ शब्द का वाचन किया, अर्थ समझ में आया वाच्यार्थ, तो इसके द्वारा व्यक्त किए गए अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। सामान्य लोक प्रचलित अर्थ का बोध कराती है अभिधा शब्द शक्ति। जैसे कि सीधे सीधे का छात्र प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, इसमें कोई घुमा फिरा के बात नहीं कही गई है, किसी को लक्ष्य करके नहीं कहा गया है, सीधी सीधी बात है जो आपस में हम वार्तालाप करते हैं। छात्र प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, अभिधा शब्द शक्ति है। सीधे सीधे समझ में आ गया कि छात्र व्यायाम करते हैं। दूसरा, राम माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। सीधे सीधे समझ में आ गया कि राम जो है पुत्र, वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। तीसरा देख लीजिए, राधा गाना गाती है, तो राधा नाम की लड़की गाना गाती है। इसमें किसी भी प्रकार के जो घुमा फिरा के अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। इनडायरेक्टली ताना मार के, आड़ा टेढ़ा तोड़ मरोड़ के अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। जो सामान्य लोक प्रचलित अर्थ होता है वही अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मुकेश हंस रहा है, सुरेश खाना खा रहा है, राम बाजार जाता है। इसी प्रकार के जितने भी सीधे सीधे वाक्य होते हैं उनमें अभिधा शब्द शक्ति होती है। आपको बस इतना ध्यान रखना है। दूसरे नंबर की लक्षणा शब्द शक्ति, जो लक्षण के आधार पर कार्य करती है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ जब लक्ष्य के साथ किया जाए तो उसे वहां लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। रूढ़ि क्या होती है दोस्तों? पुरानी परंपराओं से कोई शब्द विशेष किसी विशेष के लिए चल निकला है या किसी प्रयोजन के लिए, किसी उद्देश्य से किसी को लक्ष्य करके किसी शब्द का प्रयोग किया है जो मुख्य अर्थ तो नहीं निकाल रहा लेकिन मुख्य अर्थ से संबंधित अर्थ हमारे सामने प्रकट कर रहा है। क्योंकि वो लक्ष्य करके कहा गया है किसी ना किसी प्रयोजन से, इसलिए उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी कि जब किसी को लक्ष्य करके कोई विशेष शब्द का प्रयोग किया जाए वहां होती है लक्षणा शब्द शक्ति। शब्दों के सामान्य अर्थ को छोड़ के हम सीधे सीधे किसी को नहीं बोलते लेकिन घुमा के बोल देते हैं। तो घुमा के बोलते हैं, अर्थ तो वही है, कहने का तरीका बदल गया, तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरणों के द्वारा आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति, इसके द्वारा व्यक्त किया गया अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है। किसी को लक्ष्य करके बात कही तो लक्ष्य करके बात कही यानी लक्ष्य से अर्थ निकला है, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा जो अर्थ व्यक्त होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति। जैसे उदाहरण देखिए, लाल पगड़ी जा रही है। लाल पगड़ी लक्षणों के आधार पर किसके लिए काम में लिया जाता है? पुलिस के लिए, तो पुलिस जा रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, मेरा गांव गंगा पर है, तो गंगा पर तो गांव हो नहीं सकता क्योंकि गंगा नदी है। तो इसका तात्पर्य क्या है? मेरा गांव गंगा पर है, तात्पर्य गंगा के क्षेत्र में, गंगा के आसपास, गंगा के इलाके में, गंगा के प्रवास क्षेत्र में मेरा गांव है। तीसरा, कलिंग साहसी है। कलिंग तो जगह का नाम है, सम्राट अशोक के युद्ध में आपने कलिंग का नाम सुना होगा। तो कलिंग साहसी है, वहाँ के निवासियों ने वीरता के साथ सम्राट अशोक की सेना से युद्ध लड़ा, इसलिए वहाँ के निवासियों के लिए कहा गया है कलिंग साहसी है। तो यहाँ पर लक्षणों के आधार पर जो शब्द चल निकले हैं जिनका हम लक्ष्य करके उपयोग करते हैं, लक्ष्यार्थ निकलता है, वहां होती है लक्षणा शब्द शक्ति। इसी प्रकार से आप और भी काम में ले सकते हैं, जैसे कि राजस्थान वीर है, छत्रपति शिवाजी शेर थे, या पंजाब वीर है। यहां पर हम सीधे सीधे पंजाब के निवासियों को वीर नहीं कह रहे हैं, कहने का तरीका बदल गया। कहने का तात्पर्य यही है कि पंजाब के निवासी वीर हैं, इसलिए पंजाब वीर है। इतना कहने से ही अर्थ समझ में आ जाता है। तो लक्ष्यार्थ शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है।
व्यंजना शब्द शक्ति को देखिए दोस्तों। व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है? जब अभिधा और लक्षणा दोनों ही अर्थ प्रकट नहीं करती, दोनों विराम ले लेती है और कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है जो व्यंग्य ताना मारते हुए निकाला जाता है, वहां पर ऐसे अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जिस शब्द शक्ति के द्वारा एक विशेष अर्थ निकलता है जिसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंग्य, आप लोगों ने ये शब्द सुन रखा है, जब आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठते हो, बात करते हो, तो एक दूसरे को ताना मार देते हो, अरे ये तो बड़ा सलमान खान हो रहा है, और तू क्या हीरो है क्या। इसी प्रकार से जो इस प्रकार के व्यंग्य रूपी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। एक विशेष अर्थ निकलता है जिसे हम व्यंग्यार्थ बोलते हैं, और इस विशेष अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना शब्द शक्ति को आगे देखिए। इसके द्वारा जो अर्थ व्यक्त होगा, व्यंग्य किया है तो व्यंग्य से जो अर्थ निकलेगा वो व्यंग्यार्थ, क्योंकि व्यंग्य का अर्थ निकालना पड़ेगा, तो व्यंग्य से अर्थ निकला, इसलिए व्यंग्यार्थ। वाच्यार्थ यानी जो मुख्य अर्थ होता है, वाच्यार्थ होता है जो अभिधा शब्द शक्ति में निकलता है, और लक्ष्यार्थ जो लक्षणा शब्द शक्ति में निकलता है। ये दोनों ही अर्थ नहीं निकलते कही हुई बात के वाक्य के, बल्कि व्यंग्यार्थ निकलता है। तो व्यंग्यार्थ कौन व्यक्त कराता है? व्यंजना शब्द शक्ति। जैसे देख लीजिए, माँ ने बहू से कहा संध्या हो गई। सीधी सी बात है, आप लोग सोच रहे हो कि संध्या हो गई भाई, लेकिन यहां माँ जो कहना चाहती है कि संध्या हो गई, यानी कि तात्पर्य है कि खाना बनाने का समय हो गया, रसोई में जाइए। सुरेश ने रमेश को पढ़ता देख कहा कि रात के 11 बज गए, तो इसका तात्पर्य क्या है? सीधे सीधे तो उसने कुछ कहा नहीं, लक्ष्य करके भी नहीं कहा है, यानी अरे यार रात के 11 बज गए, तो रमेश क्या, सो जाओ, समय हो गया सोने का। या ये भी हो सकता है रमेश के लिए कि यार 11 बज गए, अभी तक तो हमने कुछ पढ़ाई नहीं की, हमें तो और पढ़ना है, एग्जाम नजदीक है तो और पढ़ना है। या ये भी हो सकता है कि सो जाओ। यानी व्यंजना शब्द शक्ति में अर्थ फिक्स नहीं होता, लोग जो सुनते हैं उसका अपने हिसाब से अर्थ निकाल सकते हैं। 4 व्यक्तियों के बीच में कहा जाए कि संध्या हो गई, अगर छात्र सुन रहा है तो कोचिंग जाने का समय हो गया, निकाल सकता है अर्थ। मजदूर सुने तो घर जाने का समय हो गया। इसी प्रकार से खाना बनाने के लिए अगर बहू सुने तो बहू के लिए खाना बनाने का समय हो गया। बच्चों के लिए माँ की तरफ से अगर कहा जाए तो दीपक आरती करने का समय हो गया। यानी सबके लिए अलग अलग अर्थ निकल सकता है। लक्ष्यार्थ में तो अर्थ फिक्स था, लेकिन व्यंग्यार्थ में अर्थ फिक्स नहीं होता, क्योंकि व्यंग्य का कोई अर्थ नहीं होता। विभिन्न उदाहरणों से इन शब्द शक्तियों को समझने की कोशिश कीजिए। मोहन तो मूर्ख है, सीधी सीधी बात कही, समझ में आ गया सबके, तो अभिधा शब्द शक्ति। इसी बात को घुमा के कह दिया मोहन तो गधा है, लक्ष्य करके कहा है लक्षणा शब्द शक्ति। अरे आप भी तो अपने दोस्तों से बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम का उपयोग करते हो। आपके मैसेज भेजने का तरीका वही है, लेकिन स्थान बदल गया। वैसे ही कहने का अर्थ वही है, लेकिन तरीका बदल गया। तरीका बदल गया तो शब्द शक्ति बदल गई। तो मोहन मूर्ख है, अभिधा शब्द शक्ति। मोहन गधा है, लक्षणा शब्द शक्ति। राजस्थान के निवासी वीर हैं, अभिधा शब्द शक्ति। सीधा सीधा का अर्थ सीधा सीधा समझ में आ गया। राजस्थान वीर है, राजस्थान जगह है, वीर नहीं हो सकता। यानी ये शब्द जो कहा है वो राजस्थान के निवासियों के लिए कहा है, लक्ष्य करके कहा है, लक्ष्य के आधार पर अर्थ निकला है, तो लक्षणा शब्द शक्ति। राम माँ को बहुत प्यारा है, सीधी सी बात है, जो पुत्र होता है वो अपने माता को बहुत प्यारा होता है। अभिधा शब्द शक्ति, सीधा अर्थ निकल गया, घुमाने फिराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यहाँ पर मुहावरे के रूप में कहा है राम माँ की आंखों का तारा है, तो माँ की आंखों का तारा है, यानी कि आंखों का तारा होने का तात्पर्य क्या है? बहुत प्यारा होना। मुहावरेदार शब्दों का जहां प्रयोग किया जाए वहां होती है लक्षणा शब्द शक्ति। याद रखना, ट्रिक के रूप में मुहावरा रूपी जहां आ जाए वहां 9 2 11 होना। सीधे सीधे कह दिया भाग जाना, लेकिन 9 2 11 यानी लक्ष्य करके कहा है भागने के लिए कि वो भाग गया, यानी 9 2 11 हो गया। संध्या हो गई, दीपक आरती कर दो, सीधे सीधे का अभिधा शब्द शक्ति। लेकिन कहा कुछ नहीं, अभी व्यंजना शब्द शक्ति में कहा कुछ नहीं जाता, लेकिन बहुत कुछ कह दिया जाता है। माँ ने पुत्री से कहा संध्या हो गई, यानी समझ जा संध्या हो गई, कहाँ तक बैठी रहेगी, दीपक आरती कर दे, या खाना बनाने का समय हो गया। यहाँ पर व्यंग्य करके कहा, इसलिए व्यंजना शब्द शक्ति। सवेरा हो गया, उठ जाओ, माता ने अपने पुत्र से कहा, अभिधा शब्द शक्ति। सीधी सी बात है भाई, सवेरा हो गया, उठ जा, उठने के लिए कह रही है माता, लेकिन पुत्र को सोता देख माँ ने कहा सवेरा हो गया, यानी यहाँ पर वो ताना मार रही है, व्यंग्य कर रही है, तो व्यंजना शब्द शक्ति।
9 2 11 होना सीधा सा है। लक्षणा का उदाहरण है मुहावरा आया है, जहां मुहावरा आएगा वहां लक्षणा होगा, याद रखना इस चीज को ट्रिक के रूप में। और जहां पर कहावत या लोकोक्तियां आ जाएंगी, लोकोक्तियों में व्यंग्य किया जाता है, किसी चीज के ऊपर कटाक्ष किया जाता है, वहां होगी व्यंजना शब्द शक्ति। कहावत लोकोक्तियों में व्यंजना और मुहावरों में लक्षणा। अब 9 2 11 होना, यहाँ पर लक्षणा अगर सीधे से कहते कि भाग गया, भाग जाना, सुरेश भाग गया, तो सीधी सी बात है कि अविदा शब्द शक्ति होती। लेकिन 9 2 11 होना लक्षणा का है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा व्यंजना का है। इसी प्रकार से हम कहे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, व्यंजना का है। तो जहां पर लोकोक्ति कहावत आ जाए वहां होगी व्यंजना, जहां आ जाए मुहावरे वहां होगी लक्षणा। इतना ध्यान रखना है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।